ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के झूठ और आतंक की फैक्ट्री का सच दुनिया के सामने खोला जाएगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी कई सांसदों को दी गई है, जो अपने डेलीगेशन को लीड करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। इस डेलीगेशन में भारत सरकार ने विपक्षी सांसदों को भी जगह दी थी, जिसमें टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का भी नाम शामिल था। यूसुफ पठान ग्रुप 3 में शामिल किए गए थे। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो केंद्र सरकार के इस अभियान का हिस्सा नहीं बन रही है। सरकार ने टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम इस लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन अब तक आई खबरों के अनुसार पार्टी ने यूसुफ पठान को इस दौरे का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस भारत के इस कूटनीतिक मोर्चे का हिस्सा नहीं होगी। अब तक आई खबरों के अनुसार टीएमसी ने पार्टी के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को समूह में शामिल न होने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार यूसुफ पठान ने भी भारत सरकार को ये जानकारी दे दी है कि वो इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टीएमसी ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। टीएमसी ने कहा है कि विदेश नीति भारत सरकार का विषय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से विदेश दौरे पर भेजे जा रहे सांसदों के डेलीगेशन से टीएमसी के दूरी बनाने को लेकर अब अभिषेक बनर्जी का बयान भी सामने आया। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा, ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा? तृणमूल से कौन जाएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा? दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। हम तो कह रहे हैं कि इसका ग्लोबल स्टेज पे होना ही चाहिए। आई हैव आल्सो ट्वीटेड अबाउट दिस दैट द वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर एंड फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट टेररिज्म एंड जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। आई हैव ट्वीटेड दिस, इट्स इन पब्लिक डोमेन। बट तृणमूल से कौन जाएगा, द सेंटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली. This is all I am saying. Let the center call for a wider deliberation, talk with the opposition parties and take the names from the opposition parties. भाई तृणमूल से अगर पार्टी लीडरशिप को लगा कि मुझे यहाँ से 3 लोगों को भेजना चाहिए जो इस मुद्दे पे अच्छा बोल सकता है, अच्छा कह सकता है, जो पार्टी का स्टैंड, देश का स्टैंड को ठीक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है, उसी को पार्टी भेजेगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के साथ मिलके बात करके आपको डेलीगेशन तय करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी डेलीगेशन अब बाहर जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी से अगर कोई पार्लियामेंट से कोई लोकसभा राज्यसभा का कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, स्पीकर जनरली बात करता है लीडर ऑफ द पार्टी के साथ, फिर लीडर ऑफ द पार्टी से बोलता है अच्छा 10 मेंबर का डेलीगेशन आप एक नाम दो, राज्यसभा में वाइस चेयरमैन बोलता है या चेयरमैन बोलता है, तो आप बात करेंगे तभी नाम जाएगा ना। बीजेपी के लोग कैसे तय करेंगे कि तृणमूल से कौन जाएगा? हम लोगों का वोट से, प्यार से चुन के आया, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट ना करें कि तृणमूल ने बॉयकॉट किया ऑपरेशन सिंदूर। हम कहीं बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। तृणमूल इज द ओनली पार्टी जिसने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया। The ruling dispensation, including a few party in the opposition, also has tried to politicize it. I condemn it. भाई जहां देश की बात हो वहां पॉलिटिक्स की जगह ही नहीं है, ये साफ-साफ हम कह रहे हैं। And our chairperson has stated this time and again. ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये गलत है कि हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। हमारे किसी सांसद को चुनने से पहले केंद्र सरकार ने टीएमसी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। Let us very clear that nowadays the system is they don't inform the mother party, they only inform the parliamentary party, but parliamentary party only works for the parliamentary session, but they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name
and you will tell them it is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. 58 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। मोदी सरकार की विदेश जाने वाली सर्वदलीय टीम में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे का नाम है। ये सभी अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों की अगुवाई करेंगे। कुल 51 राजनेताओं को विदेश भेजा जा रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल 32 देशों के साथ ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर का भी दौरा करेगा। इससे पहले कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि मैं रिकॉर्ड पर यह बात रखना चाहता हूं कि हमने कोई बॉयकॉट नहीं किया है। हम वो अकेली पार्टी है जिसने इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाया। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, that whatever decision the union government takes which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country, we as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली हु विल रिप्रेजेंट फ्रॉम विच पार्टी। द बीजेपी इज एट द हेम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री, दे आर रनिंग द यूनियन गवर्नमेंट, दे कैन डिसाइड ऑन देयर पार्ट कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकता। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। आप एक मेंबर को मांग रहे हैं डेलीगेशन के लिए, हम 5 दे देंगे, बट द सेंटर ऑल्सो नीड्स टू शो इट्स गुड इंटेंट एंड कॉल फॉर अ वाइडर डेलिब्रेशन विथ ऑल पार्टीज इन द ऑपोजिशन कि हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकते हैं, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकते हैं, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, ये 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा। तृणमूल से कौन जाएगा ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा। दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। हम तो कह रहे हैं कि इसका ग्लोबल स्टेज पे होना ही चाहिए। आई हैव ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट दिस। The world needs to come together and fight collectively against terrorism and join hands against Pakistan. I have tweeted this. It's in public domain. But Trinamool se kaun jayega? The center or the union government cannot decide unilaterally. This is all I am saying. Sir, let the center call for a wider deliberation, talk with the opposition parties, and take the names from the opposition parties. भाई तृणमूल से अगर पार्टी लीडरशिप को लगा कि मुझे यहाँ से 3 लोगों को भेजना चाहिए जो इस मुद्दे पे अच्छा बोल सकता है, अच्छा कह सकता है, जो पार्टी का स्टैंड, देश का स्टैंड को ठीक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है, उसी को पार्टी भेजेगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी के साथ मिलके बात करके आपको डेलीगेशन तय करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी डेलीगेशन अब बाहर जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी से अगर कोई पार्लियामेंट से कोई लोकसभा राज्यसभा का कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, स्पीकर जनरली बात करता है लीडर ऑफ द पार्टी के साथ, फिर लीडर ऑफ द पार्टी से बोलता है अच्छा 10 मेंबर का डेलीगेशन आप एक नाम दो, राज्यसभा में वाइस चेयरमैन बोलता है या चेयरमैन बोलता है, तो आप बात करेंगे तभी नाम जाएगा ना। बीजेपी के लोग कैसे तय करेंगे कि तृणमूल से कौन जाएगा। हम लोगों का वोट से प्यार से चुन के आए, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट ना करें कि तृणमूल ने बॉयकॉट किया ऑपरेशन सिंधु। हम कहीं बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। तृणमूल इज द ओनली पार्टी जिसने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया।
The ruling dispensation, including a few party in the opposition, also has tried to politicize it. I condemn.